Hello students, today we are going to discuss class 8 lesson 1st of Geo. The name of the chapter is resources. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि resources क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं, राइट। सो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर मोना एंड राजू दो बच्चे हैं जो अपनी मदर के साथ हेल्प करवा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी पहले हम डिस्कस करते हैं। अपनी मदर के साथ वो घर को क्लीन करने में हेल्प करवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स एंड द बॉटल ऑफ हनी एंड बुक्स। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। सो मोना कहती है ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़, कि इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई यूज़ है। ये सब चीज़ें हम लोग जो हैं हम यूज़ करते हैं, राइट। तो दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। तो उनकी मदर कहती है कि हाँ, इसलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और इन चीज़ों को हम कहते हैं रिसोर्सेज। मीन कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। फिर राजू जो है वो अपनी मदर से पूछता है व्हाट इज़ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज है क्या। फिर उसकी मदर रिप्लाई करते हुए कहती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। वो कोई भी चीज़ जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मतलब जो भी कोई चीज़ जो हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्सेस कहते हैं। आप अपने चारों तरफ देखो और ऑब्ज़र्व करो कि आप ऐसी कौन सी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो। तो प्यास लगना जो है आपकी ज़रूरत है, और आपकी ज़रूरत को कौन फुलफ़िल कर रहा है? वाटर। तो वाटर क्या है? रिसोर्स। इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, आप अपने घरों पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रिसोर्स है। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आने के लिए आप रिक्शा का यूज़ करते हैं, या हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? रिसोर्स है। पढ़ने के लिए हम टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें क्या है? रिसोर्स है। आपके फादर आपके लिए कोई टेस्टी सा स्नैक रेडी करते हैं, स्नैक बनाते हैं कोई टेस्टी सा, तो स्नैक में जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स का वो यूज़ करते हैं वो क्या है? रिसोर्स। मतलब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है और जो चीज़ें हमारी उस ज़रूरत को पूरा करती हैं, फुलफ़िल करती हैं, वो चीज़ें कहलाती हैं रिसोर्स, राइट। तो यहाँ पर है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, दे हैव समथिंग इन कॉमन। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है। वो चीज़ क्या है? दैट दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, कि आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये बात इन सब चीज़ों में कॉमन है, इसलिए इसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेबिलिटी। इज वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है, उस ऑब्जेक्ट को जिसे हम यूज़ कर रहे हैं उसे यूटिलिटी कहते हैं। मीन्स वो यूटिलिटी रिसोर्स का काम कर रही है, राइट। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन सकती है, कैसे बनती है? राजू अब ये जानना चाहता था, तो वो अपनी मदर से पूछता है इसके बारे में। उसकी मदर कहती है दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। जब किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है, ठीक है, तो इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। जब किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है तो हम उसका यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है। एंड ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। तो उसकी मदर कहती है जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी रिसोर्स जिसको आप यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि मान लो अब आप क्लास 8th में हो चुके हो, ठीक है, तो आपके लिए जो 8th क्लास की बुक्स हैं उनकी वैल्यू है, उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको 8th क्लास करनी है। लेकिन जो आप 7th क्लास कर चुके हो उनकी जो बुक्स हैं अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो 7th में पढ़कर अब नई क्लास में आ चुके हो। तो अब आपको जो 8th क्लास की बुक्स पढ़नी है तो आपको उसकी ज़रूरत है। इट मीन्स आपको उन बुक्स की
वैल्यू है, मतलब जिस रिसोर्स की हमें ज़रूरत होती है उसकी वैल्यू होती है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब की वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। जैसे कि सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट। वो कह रहे कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है, और कुछ की नहीं होती। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए आप एग्जाम्पल, metals may have an economic value, beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल से कि मेटल जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। मेटल फॉर एग्जाम्पल आप मान लो गोल्ड है, गोल्ड की हम ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी बनती है और ज्वेलरी को हम पहनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें पैसों का यूज़ होता है, हम उस ज्वेलरी को पैसों से खरीदेंगे, तो इसका मतलब उस मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू है, उससे ज्वेलरी बनती है। इसलिए लैंडस्केप जो है एक ब्यूटीफुल सीनरी है, तो उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसको कोई खरीदता नहीं है, मतलब उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक वैल्यू एंड नॉट इकोनॉमिक वैल्यू, कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जस्ट लाइक मेटल कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, राइट। इसके साथ ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, और ये दोनों ही बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये दोनों ही मेटल है या लैंडस्केप है जिनकी भी इकोनॉमिक वैल्यू है या जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी रिसोर्सेज आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपकी नीड को फुलफिल करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज़ इन होम। होम, घर पर आपको कौन से रिसोर्सेज मिल सकते हैं? ये सब मिल सकते हैं, फ़ैन है, टीवी है, फ्रिज है, टूथब्रश है, गैस है, चेयर है, बेड है, ऐसे और बहुत सारी लिस्ट बना सकते हो आप रिसोर्सेज की, जो रिसोर्सेज आपको घर पर मिलते हैं। इसी तरह से क्लासरूम में भी आपके लिए कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है, जैसे क्लास में बेंचेस की ज़रूरत है, बेंचेस रिसोर्सेज हैं, डाइस लेक्चर स्टैंड है उसकी ज़रूरत होती है, फ़ैन की, चौक की, बोर्ड की, इन सब की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्लास में हमारी ज़रूरत को फुलफ़िल करती हैं, तो ये सब क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। नाउ नेक्स्ट है, some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो टाइम के साथ और बढ़ जाती है। जैसे कि ग्रैंड मदर है, तो यहाँ पर वो कुछ होम रेमेडीज़ का यूज़ करना हमें बताती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दादी माँ हैं या नानी माँ हैं, अगर उनके पैरों में चोट लग जाए तो या कोई कट लग जाए तो कुछ घर की कुछ रेमेडीज़ हमें बताती हैं, जैसे हल्दी का लेप लगा लो या कुछ इस तरह से काढ़ा बनाकर पी लो, इस तरह की कुछ होम रेमेडीज़ बनाती हैं। तो उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू आज के टाइम में नहीं है, लेकिन इफ़ दे आर पेटेंटेड, इसका मतलब लेकिन अगर उसकी उसी ही हल्दी की अगर हम कोई ऑइंटमेंट बना दें या हम उसकी हर टर्मरिक की ही हम कोई क्रीम बना दें, तो उसको अगर हम मार्केट में बेचें, मतलब उसको एक मेडिकल फॉर्म में अगर हम चेंज करके अगर मार्केट में बेचें, तो उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उस ऑइंटमेंट को या उस क्रीम को ख़रीदने के लिए जो है हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। Now the next is time and technology. Time and technology, this is very important. Time and technology, this is very important factors, because ये किसी भी सब्सटेंस को टाइम और टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। ये दोनों ही काम करते हैं नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। ये दोनों ही रिलेटेड हैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल मतलब ह्यूमन बीइंग खुद भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि उनके आइडियाज़ हैं, उनकी नॉलेज है, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज करते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले डिस्कवरी हुई थी फायर की डिस्कवरी होने के बाद जैसे से टाइम बीता, टेक्नोलॉजी नहीं आती गई, तो आज ये है कि हम बहुत सारी कुकिंग की चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, हम बहुत तरह की कुकिंग कर सकते हैं। जैसे अर्ली टाइम में इन्वेंशन हुई थी व्हील की,
ठीक है, व्हील की इन्वेंशन हुई थी, पहिए की इन्वेंशन हुई थी, और आज का टाइम ऐसा है, मीन्स टाइम और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। आज हमारे पास आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो नए नए तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है पानी से बिजली को बनाया जाता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज जिनके बारे में मैं बात कर रही थी कि हम जिस चीज़ की जो भी हमारी ज़रूरत को फुलफ़िल करते हैं वो सब रिसोर्सेज हैं, और वो रिसोर्सेज को हम आगे क्लासीफाई करते हैं इन 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं और जिसमें हम बहुत थोड़ा सा चेंज करके, बहुत थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम उनका यूज़ कर सकते हैं, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, एयर चाहिए। वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, वाटर जो है हमें रिवर और लेक से मिलता है। सॉइल, मिनरल्स, ये सब एग्जांपल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं और इनको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हम टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम बहुत बेस्ट वे से यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को भी आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? रीन्यू मतलब जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सो दोज विच गेट रीन्यू, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेनिश्ड क्विकली, जिनको अगेन एंड अगेन बहुत जल्दी से ये यूज़ होते हैं, मतलब बहुत जल्दी ही इनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये जो रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अनलिमिटेड हैं और इसके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये हमारे पास भरपूर क्वांटिटी में है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं अगर हम उनका केयरलेस तरीके से यूज़ करें तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये हमारे पास जो हैं कुछ ऐसे हैं रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, लेकिन इनका केयरलेस तरीके से यूज़ होने की वजह से अब यही रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होने लगे हैं। जैसे कि वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन अब ओवर यूटिलाइजेशन होने की वजह से अब ये शॉर्ट हो रहा है। दुनिया के बहुत हिस्सों में आज के वक्त शॉर्टेज हो रही है वाटर की। बहुत सारे नेचुरल वाटर जो हैं वो ड्राई अप होने शुरू हो गए हैं। सो नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर द रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ये जो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल मतलब ये दोबारा हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर इन स्टॉक्स को, इन रिसोर्सेज को एक बार यूज़ कर लिया जाए तो इन्हें फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लगेगा दोबारा से इन रिसोर्सेज को बनने के लिए। Since this period is much more than human life spans, एक ह्यूमन लाइफ की ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा लंबा समय है इन रिसोर्सेज को बनने के लिए। ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये सब रिसोर्सेज जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, इन नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होती है, ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर, लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। इन सब के बेसिस पे हमें पता चलता है, ये सब फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे पता चलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज अनईक्वल हैं। कि अनईक्वल हैं अर्थ में क्योंकि कुछ जगहों पे ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और कुछ जगहों पर ये बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है अर्थ के ऊपर। नाउ जो सेकंड रिसोर्सेज हैं वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंस हैं दैट बिकम्स रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज करके बनाते हैं, लाइक आयरन ऑर।
आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन और जो कच्चा लोहा है ये तब तक रिसोर्स नहीं होगा जब तक कि लोग नहीं सीखेंगे कि इसमें से आयरन को कैसे निकाल कर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो उसके बाद ह्यूमन बीइंग जो है ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीनरी, व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। सो ये सारे ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिससे हम किसी भी चीज़ को और अपडेट कर देते हैं और मॉडिफाई कर देते हैं, उसके और बेहतर बना देते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ये टेक्नोलॉजी भी कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमारे जैसे ही लोग हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाते हैं। नाउ द थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ह्यूमन बींग्स, लोग, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। सो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी नेचर का बेस्ट यूज करके बहुत सारे रिसोर्सेज को बना सकते हैं। कैसे? अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से एंड टेक्नोलॉजी से। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं। फार्मर्स हैं, वो हम सबको फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है, तो साइंटिस्ट जो हैं उनको सुजेस्ट करते हैं कि फार्मर्स को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उनके क्रॉप्स फेलियर हो गए हैं, र्यूंड हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तो उनको वो कैसे बेहतर क्रॉप्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अपने नॉलेज, अपने एजुकेशन, अपने स्किल के थ्रू उनको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको चीज़ें बताते हैं जिससे वो अपनी फार्म प्रोडक्शन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। सो इसलिए पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो लोग हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अपनी एजुकेशन, हेल्थ से दे हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। हेल्थ और एजुकेशन की हेल्प की वजह से वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, लोगों की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकें, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ताकि वो लोगों के लिए और रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें। राइट, इसलिए इसको ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब है इन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। मोना को एक बार नाइटमेयर होता है, एक बुरा सपना आता है, जिसमें सपने में क्या वो देखती है कि अर्थ के ऊपर से पानी ख़त्म हो गया है, अर्थ बिल्कुल सूख चुकी है, ट्रीज़ जो हैं उनको कट डाउन कर दिया गया है। तो अगर ट्रीज़ नहीं है, इस मीन्स शेड, मीन्स नो शेड, मीन्स बिल्कुल भी छाया नहीं है, नथिंग टू ईट और ड्रिंक, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से और इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, धूप ही धूप है, उनको छाया नहीं मिल रही है। तो वो अपनी मदर से अपनी इस ड्रीम के बारे में कहती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो उसकी मदर रिप्लाई करती है, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन एवरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो वो उसकी मदर उसको बताती है, हाँ बिल्कुल, अगर हम जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो अनलिमिटेड हैं, अगर हम उनको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे पास उनकी कमी हो जाएगी। और दूसरा, अगर नॉन रिन्यूएबल है, जो बहुत कम है हमारे पास, लिमिटेड है स्टॉक में, और जिनको जो बहुत एक बार यूज़ करने पर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, अगर उनको भी हम अच्छे से केयरफुली तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है देन व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा राजू पूछता है अपनी मदर से। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम, केयरफुल तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें और हम उन्हें टाइम दें कि वो रिसोर्सेज दोबारा से रिन्यू हो सकें, तो इसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। राइट,
Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. This is very important, sustainable development. वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम जो भी हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अगर हम उसको बैलेंस करें, उसको हम कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करें और हम फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. So there are many ways of conserving resources. Conserving resources, resources को कंजर्व करके रखने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे उनकी कंजप्शन को कम कर देना, उनका रिसाइकलिंग करना, रीयूजिंग करना. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड. सो यहाँ पर जैसे वो बात कर रहे हैं, अब आगे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि कैसे वो रीयूज़ कर सकते हैं, पैकेट्स बना सकते हैं, शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं, न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर के थ्रू और जो भी बेकार पड़े हुए क्लोथ्स हैं उनके थ्रू, बास्केट्स के थ्रू, एंड बास्केट्स बना सकते हैं बैम्बू स्टिक्स से. सो वी विल गिव अ फ्यू टू फैमिली, एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना. सो इस तरह से वो कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करके उनको जो है दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं. सो आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. तो अपनी अर्थ के लिए हमें जो है इन रिसोर्सेज को सेव करके रखना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट है जैसी, जो कि बताती है कि पेपर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें पेपर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे भी हमें केयरफुल तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमें ट्रीज से मिलता है. एंड मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, और बहुत सारे ट्रीज को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए, तो हमें इसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उसे भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कॉयल, एंड ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ओवर यूटिलाइजेशन होने से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें प्रॉब्लम आ सकती है इलेक्ट्रिसिटी से. सो इनका भी हमें जो है वेस्ट इनको नहीं करना चाहिए. उसके बाद आगे वो कह रहे हैं, आगे बात कर रही है आशा, दैट आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम. वो ये विश्वास दिलाती है कि पानी को भी हमें वेस्ट नहीं होने देना है, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस, राइट. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, टॉस द चिल्ड्रन. सो वो सब बात करते हैं कि हम इन सबको अगर हम वेस्ट होने से बचाएंगे तो भी जो है हम इसको आगे के लिए सेव कर सकते हैं. देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड. व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? सो ये बच्चे जो हैं ये सब तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो और आप रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हो? So future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system and the nature provides. So therefore it is our duty to ensure that. तो यहाँ पर वो यही बताना चाह रहा है कि हमारी प्लैनेट का, हमारे अर्थ का फ्यूचर जो है वो लोगों के ही हाथ में है. उनकी एबिलिटी पर लिंक करता है कि किस तरह से वो मेंटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं अपने इस सिस्टम को, इस नेचुरल रिसोर्सेज को. और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सभी ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जो है सस्टेनेबल करें, कि सभी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें ताकि फ्यूचर के लिए संभाल कर रख सकें. हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी लाइफ की डाइवर्सिटी है, बहुत तरह के जीव जंतु हैं, उनकी बहुत तरह की प्रजातियां जो हैं हमें लाइफ अर्थ पर मिलती हैं, तो उन्हें भी कंजर्व करके रखना चाहिए. जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है वो कम से कम डैमेज हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए. सो यहाँ पर कुछ और प्रिंसिपल्स बताए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितनी भी तरह की लाइफ है, ठीक है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जिस तरह की भी कोई लाइफ है रिस्पेक्ट करें, केयर करें. improve the quality of human life, conserve the earth vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practice towards the environment, enable communities to care for their own environment. So ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है. थैंक यू. Stay home, stay safe.